मनोज जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम, दिल से नमन है। जी फिल्म शोला शबनम पार्ट 2 की डबिंग हो गई है, क्या कुछ कहना चाहिए, कब तक दर्शकों के बीच आएगी? बहुत जल्दी आ जाएगी। मेरे साथ फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो असली डेट स्वदेश जी बताएंगे, या हो सकता है अगर इंटरव्यू हो चुका होगा तो स्वदेश जी बता चुके होंगे। तो स्वदेश जी कब तक आएगी फिल्म? कुछ बताइए, फिल्म कब तक दर्शकों के बीच आएगी? सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम और नमस्कार सभी को। फिल्म अभी हम लोग ऑलमोस्ट सारी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, बैकग्राउंड का काम चालू है। सेंसर में जाके मुझे लगता है हार्डली 1 महीने के अंदर, क्योंकि आजकल सेंसर को थोड़ा समय लग रहा है, 1 महीने के अंदर हम लोग रिलीज़ कर देंगे। डेट डिसाइड नहीं हुआ, सेंसर कॉपी आने के बाद में डेट डिसाइड करेंगे हम, ऐसा। जो सोशल मीडिया पर अब फिल्म काफ़ी चर्चाओं में है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपके फैंस क्या कह रहे हैं? आपको कोई कमेंट आ रहा है या कोई आपके फैंस या आपके फिल्म के जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं? यही सवाल उठता रहता है कि मनोज जी ये फिल्म कब आएगी, मनोज जी ये फिल्म कब आएगी। तो और शोला शबनम पहले से भी हिट रही है, तो इस फिल्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी है। जनता दरबार बहुत बड़ी हिट थी, तो उसके बाद दर्शकों की उम्मीद भी बढ़ गई है। और शोला शबनम 2 टाइटल बहुत सॉलिड है। मुझे पहले तो एहसास था, पर अब ज़्यादा एहसास हो रहा है। स्वदेश जी मैं रियली बताऊँ, टाइटल बहुत सॉलिड है, मास टाइटल है। तो दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे आसपास के मेरे यार दोस्त जो हैं, फ़ैन तो फ़ैन, मेरे जो दोस्त हैं वो भी पूछते हैं मनोज जी वाली फिल्म कब आ रही है। तो अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे, मेरे अलावा मेरी फिल्म है, मुझे तो याद है ही है, प्लस उनको भी याद है। जी कुछ बताएंगे म्यूज़िक के बारे में, कुछ बताइए। देखो, म्यूज़िक जो है, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत बड़े हैं, जो कि हिंदी के हैं। नाम है उनका दिलीप सेन। इन्होंने बहुत अच्छे और बड़ी फिल्में की है, हिंदी के भी की है, भोजपुरी के तो मुझे नहीं मालूम है कि है कि नहीं ज़्यादा, लेकिन हमारे इसमें एक दो किए हैं। बस मतलब समझ लीजिए कि ऐसी म्यूज़िक है ना कि दिल को छू जाएगी, ऐसी म्यूज़िक बनी है। और म्यूज़िक से एक चीज़ और फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहीं और भी रिपीट किया था ये बात को, कि हमारे जो गाने जब पिक्चराइज हो रहा था तो लोगों ने ऐसे अप्रिसिएट्स दिए हैं कि लोग बोलने लगे कि ये नदिया के पार्ट 2 फिल्म शूट हो रही है। सत्य, ये मैंने खुद के मुंह से। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने प्यारे और कितने अच्छे गाने होंगे, तब ऐसे लोग बोल रहे होंगे। भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म रही है नदिया के पार, तो उसका अगर टच भी हमसे टच होता है तो मुझे लगता है हमने कुछ अच्छा काम किया है। बाकी आगे तो दर्शक नहीं, और रिजल्ट देंगे। मुझे म्यूज़िक को लेके मैं बेझिझक मैं बोलूँगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या जो भी बोलो, शिव भाई भी ऐसे थे। ये डेफिनेटली ये हिट ही है। शिव भाई भी सच बता रहा हूँ, ऐसे ही थे। मैंने जब शिव भाई से बात की, जो अभी बोल रहे हो, हाँ। तो शिव भाई भी म्यूज़िक को लेकर ना बहुत एक्साइटेड रहते थे। बोलते थे मनोज जी म्यूज़िक बहुत अच्छा होगा ये। तो अभी आप बोल रहे हो तो मुझे बिल्कुल उनकी याद आ रही है। अच्छा। कि एज इट इज़ शिव भाई हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और प्रोड्यूसर थे भी, और प्रोड्यूसर रहेंगे भी। शिव भाई मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और स्वदेश जी के पिताजी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो जहाँ भी हों, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में रखे, अपने चरणों में स्थान दे, और हमेशा खुश रहें। फ़िलहाल अभी शिव भाई मेरे ख्याल से वापस भी आ गए हैं। 3 महीने के अंदर ही शिव भाई के 2 बेटे हैं, एक स्वदेश जी जो कि डायरेक्टर हैं, एक DOP रोहित जी। तो रोहित जी को अभी एक रोहित जी ने एक बेटे को जन्म दिया है, या यूँ कह लीजिए कि शिव नारायण भाई ने बच्चे के रूप में फिर से जन्म लिया है। और जिस फिल्म को लेकर उनका बड़ा लगाव था, उस फिल्म को देखने के लिए उन्होंने जन्म लिया है।